So hi everyone, welcome back to my channel. So I hope you all are fine. So जैसे कि आप लोग जानते हो हमारे एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, इसलिए मैंने सोचा मुझे MCQs लेके आने चाहिए आप लोगों के लिए। इसलिए आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 9th का साइंस का चैप्टर नंबर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के MCQs क्वेश्चंस लाई हूँ विद आंसर, क्योंकि इस बार के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं वो MCQ बेस्ड होने वाले हैं। इसलिए मैं आप लोगों के लिए MCQ क्वेश्चंस लाई हूँ। और आप लोगों को मैं एक और चीज़ बताने वाली हूँ कि मेरे चैनल पे द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के एक्सप्लेनेशन वीडियोस के 2 पार्ट अवेलेबल है। ठीक है, अगर आप लोग ने अभी नहीं देखे हैं, अभी तक नहीं देखे हैं, तो जाके देख सकते हो। और 3rd पार्ट जल्दी ही आएगा। सो ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो हमारा क्वेश्चन 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी मेड इनटू क्रिस्टल्स? कौन सी चीज़ है जो क्रिस्टल्स के अंदर बनती है? बैक्टीरिया, अमूबा, वायरस, स्पर्म। सो द करेक्ट आंसर इज वायरस, ऑप्शन सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, अ स्वेल विल स्वेल अप। सेल जब फूल जाता है, स्वेल हो जाता है, ठीक है, तो क्या होता है? ऑप्शन ए है, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन द वाटर इज हायर देन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन द सराउंडिंग मीडियम। ऑप्शन बी, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन द सराउंडिंग मीडियम इज हायर देन द वाटर मॉलिक्यूल्स concentration in the cell. Option C, the concentration of water molecules is same in the cell and in the surrounding medium. Option D, concentration of water molecules does not matter. So इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। जो कॉन्सेंट्रेशन है वाटर मॉलिक्यूल्स का सराउंडिंग में, वो हायर है वाटर मॉलिक्यूल्स सेल के अंदर, तभी सेल स्वेल अप हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, राइजोसोम्स आर मेड अप ऑफ। राइजोसोम्स किसके बने होते हैं? डीएनए, प्रोटीन, डीएनए एंड प्रोटीन, आरएनए। सबसे पहले ना, आप जब एग्ज़ाम भी करोगे तो सबसे पहले उन ऑप्शन को हटा देना जिन्हें का आपको लगता है कि ये तो हो ही नहीं सकते। इस 4 ऑप्शन है। अब आपको ऐसा होता होगा जो डी वाला है आरएनए, वो तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि आरएनए तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है और कुछ है भी नहीं है ऐसा, तो इसे तो साइड ही कर दो। अब 3 ऑप्शन में से देखो आपको क्या लगता है कि हो सकता है। सो इसका करेक्ट आंसर है डीएनए एंड प्रोटीन। ऐसा आपके लिए ईजी होगा। ओके, सो डीएनए एंड प्रोटीन, राइबोसोम्स बने होते हैं डीएनए और प्रोटीन के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दिस ऑप्शन आर नॉट अ फंक्शन ऑफ राइबोसोम्स? ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो फंक्शन नहीं है राइबोसोम्स का? ठीक है, यहाँ पे बोला है इसमें ना ऑप्शन कुछ ऐसा फंक्शन है जो राइबोसोम्स का फंक्शन नहीं है। कोई ऐसा पॉइंट लिखा है जो राइबोसोम का फंक्शन नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए, इट हेल्प्स इन मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोटीन। ये हेल्प करता है प्रोटीन को मैन्युफैक्चर करने में, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को। ऑप्शन सेकंड ऑप्शन, इट हेल्प्स इन मैन्युफैक्चर ऑफ एंजाइम्स। ये एंजाइम्स को मैन्युफैक्चर करने में हेल्प करता है। या ऑप्शन 3, ये हार्मोन्स को मैन्युफैक्चर करने में हेल्प करता है। ऑप्शन 4, क्या वो स्टार्च को मैन्युफैक्चर करने में हेल्प करता है? सो हमारे पास ए ऑप्शन दिया है कि जो फर्स्ट है और सेकंड है ये फंक्शन है राइबोसोम्स के। बी दिया है हमें जो सेकंड है ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन है ये फंक्शन है। और सी ऑप्शन है हमारा कि थर्ड और फोर्थ, ये दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं। ये डी है फोर्थ और फर्स्ट है। सो ये देखना आप लोग कि कौन से फंक्शन हैंगे, कौन से फंक्शन नहीं है, सॉरी कौन से फंक्शन नहीं है। तो कौन से फंक्शन नहीं है, देखो, राइबोसोम्स मैन्युफैक्चर करता है प्रोटीन को। ठीक है, राइबोसोम्स मैन्युफैक्चर करता है एंजाइम्स को। अब राइबोसोम क्या नहीं करता है? 2 ऑप्शन बचे, थर्ड फोर्थ। राइबोसोम, इसका मतलब राइबोसोम हार्मोन्स मैन्युफैक्चर नहीं करता है, राइबोसोम्स हेल्प नहीं करता है स्टार्च को मैन्युफैक्चर करने में। इसका मतलब सी ऑप्शन में थर्ड और फोर्थ करेक्ट है। सो सी हमारा थर्ड एंड फोर्थ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच ऑफ दिस इज नॉट रिलेटेड टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें से ऐसी कौन सी चीज़ है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलेटेड नहीं है? ऑप्शन ए, इट बिहेव्स एज अ ट्रांसपोर्ट चैनल फॉर प्रोटीन बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म. Option B, it transport material between various region in the cytoplasm. Option C, it can be the site of energy generation. Option D, it can be the site of some biochemical activities of the cell. ठीक है, जो रिलेटेड नहीं था. अब देखते हैं आंसर क्या है. सो द आंसर इज ऑप्शन सी, इट कैन बी द साइट ऑफ एनर्जी जनरेशन. ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि जो ये सी पॉइंट लिखा है, इट कैन बी द साइट ऑफ एनर्जी जनरेशन, वो किसका होता है? वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया का. ओके, रिमेंबर, याद रखना है इसको. क्वेश्चन 6. ओके, following are a few definition of osmosis. Read carefully and select the correct definition. यहाँ पे कुछ आपको 4 ऑप्शन में ऑस्मोसिस की डेफिनेशन दी है, ध्यान से पढ़ो, सिलेक्ट करो एक डेफिनेशन को, एक ऑप्शन को. इट मीन्स ऑप्शन ए, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. क्या ये डेफिनेशन करेक्ट है? बिल्कुल करेक्ट है. ओके, ऑप्शन बी, movement of solvent molecules from its higher concentration to lower concentration. क्या ये सही है? नो. क्यों सही नहीं है? क्योंकि इसमें बोला है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स. सॉल्वेंट कहाँ से आ गया? हम चैप्टर 5 कर रहे हैं और चैप्टर 2 का सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स कहाँ से आ गए? तो ये ऑप्शन गलत है. ऑप्शन सी, movement of solvent molecules from higher concentration to lower concentration of solution through a परमिएबल मेम्ब्रेन. क्या ये ऑप्शन सही है? नहीं, गलत है. क्योंकि अब इसमें भी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं जो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जा रहा है. देखो, बी और सी डेफिनेशन एकदम सेम ही है ऑलमोस्ट. ठीक है, और दोनों ही गलत है. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ऐसे आ गए. हम तो पढ़ रहे थे ऑस्मोसिस में हायर रीजन से कॉन्सेंट्रेशन हायर रीजन से लोअर रीजन में जाता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से. ठीक है, अब ऑप्शन डी देखते हैं. मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल. सॉल्यूट हो सकता है, जब सॉल्वेंट नहीं है सॉल्यूट कैसे होगा? ठीक है, जो लोअर कंसेंट्रेशन, ये भी गलत है. सो करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए. जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो रीजन हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाते हैं, किसकी थ्रू? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन. प्लाज्मोलिसिस इन अ प्लांट सेल इज डिफाइंड एज. प्लाज्मोलिसिस प्लांट सेल में कैसे डिफाइंड होती है? ऑप्शन ए, ब्रेक डाउन लेल्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन हाइपोटोनिक मीडियम. ऑप्शन बी, श्रिंकेज ऑफ साइटोप्लाज्म इन हाइपरटोनिक मीडियम. ऑप्शन सी, श्रिंकेज ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म. और ऑप्शन डी, नन ऑफ देम. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, श्रिंकेज ऑफ साइटोप्लाज्म इन हाइपरटोनिक मीडियम. ऑप्शन बी इज द करेक्ट. सो नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग आर कवर्ड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन. ऐसी कौन सी चीज़ है जो कवर हो रखी है सिंगल मेम्ब्रेन से? देखो, ऑप्शन में है माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल, लाइसोसोम, प्लास्टिड. माइटोकॉन्ड्रिया हो ही नहीं सकता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया 2 लेयर से होता है, 2 मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है. पहली मेम्ब्रेन उसके अंदर पोर्स होते हैं, लेकिन जो दूसरी मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर वो फोल्डेड होती है. तो इसकी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर तो 2 होते हैं, 2 मेम्ब्रेन होती है. लाइसोसोम्स एक सुसाइडल बैग है, तो वो तो नहीं हो सकता है. ठीक है, अब प्लास्टिड और वैक्यूल बचे हैं, लेकिन सिंगल मेम्ब्रेन कवर होती है वैक्यूल से. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, वैक्यूल. ओके, क्वेश्चन 9. फाइंड आउट द फॉल्स सेंटेंस. यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों में से जो गलत है उसे बताना आपको. ऑप्शन ए, न्यूक्लियस इज इन्वॉल्व विद द फॉर्मेशन ऑफ लाइपोसोम्स. Option B, nucleus, mitochondria and plastids have DNA, hence they are able to make their structural proteins. Option C, mitochondria is said to be the powerhouse of the cell as ATP is generating in them. Option D, cytoplasm is called a protoplasm.
अब इसमें इस चारों में सबसे गलत ऑप्शन कौन सा है? गलत ऑप्शन कौन सा है? देखो माइटोकॉन्ड्रिया वाला तो गलत हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वो उन्होंने सही बात लिखी है, पावर माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस होता है सेल का, वो एटीपी जनरेट करता है, ठीक है, वो तो हो ही नहीं सकता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, जो कि है न्यूक्लियस इज इन्वॉल्व विद द फॉर्मेशन ऑफ लाइबोसोम। ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत है, इसलिए ही ये सही बताया गया अभी, ठीक है। हमें बोलना था, बताया था ना कि गलत ऑप्शन चूज़ करना है, हमने गलत ऑप्शन चूज़ किया है, क्योंकि न्यूक्लियस इन्वॉल्व नहीं होता है लाइपोसोम्स की फॉर्मेशन में। लाइपोसोम्स अपने आप ही एक सुसाइडल बैग हैं। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस। करेक्ट सेंटेंस बताओ। ऑप्शन ए, एंजाइम पैक्ड इन लाइसोसोम्स आर मेड थ्रू RER, rough endoplasmic reticulum. Option B, rough endoplasmic reticulum and smooth endoplasmic reticulum produce lipids and proteins respectively. Option C, endoplasmic reticulum is related to the destruction of plasma membrane. Option D, nucleoid is present inside the nucleoplasm of eukaryotic cells. करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? सो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 1, जो कि है एंजाइम्स पैक्ड इन लाइपोसोम्स आर मेड थ्रू RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंजाइम पैक्ड होती हैं लाइपोसोम्स में, जो कि बने होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेल ऑर्गेनेली प्लेज अ क्रूशियल रोल इन डिटॉक्सिफाइंग मेनी पॉइजनस एंड ड्रग्स इन अ सेल। हमने चैप्टर की एक्सप्लेनेशन में भी पढ़ा है कि जो हमारी सेल ऑर्गेनली होती है, उस सेल ऑर्गेनल का नाम बताओ जो एक क्रूशियल और एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जो कि हमारे डिटॉक्सिफाई करती है हमारे पॉइजन को, ड्रग्स को, जो कि हमारे सेल में होते हैं उसे, ठीक है। वो कौन सा ऑर्गेनली है? ऑप्शन ए, गोल्गी अपैरेटस, ऑप्शन बी, लाइबोसोम्स, ऑप्शन सी, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन डी, वैक्यूल्स। देखो वैक्यूल्स तो स्टोर करती है फूड, वो तो नहीं हो सकती, और वो मोस्ट ऑफ प्लांट में ही होती है, वो नहीं हो सकती है। लाइबोसोम सुसाइडल बैग होते हैं, वो भी नहीं हो सकते हैं। गोल्गी अपैरेटस हर चीज़ को स्टोर करती है, मॉडिफाई करती है, पैक करती है और डिस्पैच कर देती है, तो वो भी नहीं कर सकती है। बची कौन? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही एक क्रूशियल रोल प्ले करती है, और वो डिटॉक्सिफाई करती है सारे पॉइजन और ड्रग्स को, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, विच इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऑप्शन डी, सॉरी, क्वेश्चन 12, the protein and lipids essential for building the cell membrane are manufactured by, जो प्रोटीन्स होते हैं और लिपिड्स होते हैं, ये असेंशियल होते हैं हमारी बॉडी को बिल्डअप करने में। जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो मैन्युफैक्चर होती है किससे? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपैरेटस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होगा करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये प्रोटीन्स और लिपिड्स को बनाती है, बिल्डिंग्स खड़ी करवाती है सेल में से, और ये मैन्युफैक्चर होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ओके, सो क्वेश्चन 13, द अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन ऑफ प्रोकैरियोटिक इज ऑल्सो नोन एज। हमने चैप्टर में भी पढ़ा कि ऐसा कौन सा अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन होता है प्रोकैरियोटिक्स में, और उसे क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं, न्यूक्लियोलस बोलते हैं, न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं, या न्यूक्लियोइड बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, द सेल ऑर्गेनेली इन्वॉल्व इन फॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स शुगर फ्रॉम सिंपल शुगर आर। ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनल होता है जो इन्वॉल्व होता है कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपलर शुगर में कन्वर्ट करने में? रफ एंडोप्लाज्मिक, राइबोसोम्स, प्लास्टिड्स, गोल्गी अपैरेटस। कौन सा ऑप्शन है? सो मैं यही बोलूँगी कि जितने भी MCQs हैं ये सारे आपकी बुक से हैं, तो आप कुछ भी पढ़ लो, बुक पढ़ना असेंशियल है, ओके। और अभी इस क्वेश्चन का आंसर होगा गोल्गी अपैरेटस, क्योंकि गोल्गी अपैरेटस ऐसा सेल का ऑर्गेनल है जो इन्वॉल्व होता है
और वो कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपलर शुगर में फॉर्म करता है. ओके, सो गोल्गी एपरेटस इज करेक्ट आंसर. विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ वैक्यूल. ऐसा कौन सा फंक्शन है जो वैक्यूल का फंक्शन नहीं है. इसमें जो पॉइंट्स में लिखा है, ऑप्शन ए स्टोरेज, ऑप्शन बी प्रोवाइडिंग टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू द सेल, और ऑप्शन सी वेस्ट एक्सक्रीशन, ऑप्शन डी लोकोमोशन. मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में भी बताया कि वैक्यूल्स, इसने बोला है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, इसने बोला है कि ऐसा कौन सा फंक्शन, ऑप्शन में ऐसा कौन सा फंक्शन है जो लाइसोसोम्स वैक्यूल्स का फंक्शन नहीं है. ऐसा कौन सा पॉइंट लिखा है जो वैक्यूल का फंक्शन नहीं है. मैंने थोड़ी देर पहले बताया था स्टोरेज वैक्यूल का फंक्शन है, और वैक्यूल टर्जिडिटी और रिजिडिटी भी प्रोवाइड करता है सेल को, मतलब ये भी उसका फंक्शन है. वो वेस्ट एक्सक्रीशन भी करता है. अब कौन सा बचा, लोकोमोशन. इट मीन्स ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, ये लाइसोसोम्स का फंक्शन नहीं है. ओके, ऑर्गेनल देन अदर देन न्यूक्लिक, ऑर्गेनल अदर देन न्यूक्लियस कंटेनिंग डीएनए इज. जो ऑर्गेनल होता है न्यूक्लियस के अलावा, ऐसा कौन सा है जो डीएनए कंटेन करता है. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइपोसोम्स. माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स, ये दोनों ही अपना डीएनए कंटेन करते हैं, दोनों ही अपने राइबोसोम्स कंटेन करते हैं. लेकिन यहाँ पे प्लास्टिड नहीं दिया था, तो माइटोकॉन्ड्रिया को ऑप्शन टिक कर देना. ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन. ऑप्शन क्वेश्चन 20. किचन ऑफ द सेल इज. किचन ऑफ द सेल किसे बोला जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, क्लोरोप्लास्ट को, या गोल्गी एपरेटस को. किचन ऑफ द सेल किसे बोला जाता है. किचन में हमारा खाना बनता है, और इन चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑर्गेनली है जहाँ पे खाना बनता है, जो किचन ऑफ द सेल है. क्लोरोप्लास्ट को किचन ऑफ द सेल बोला जाता है. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. इसी के साथ हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है. आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा. मैं चाहती थी कि आप लोगों की हेल्प करूं MCQs में, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई. आई होप आप लोगों को अच्छी लगी हो. अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.